अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गस्सान का बादशाह खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था, तो उसने बहुत ही बारीक और लंबा सा जुब्बा पहना हुआ था। ये बहुत बारीक और लंबा जुब्बा पहने हुए वो खाना काबा का तवाफ़ कर रहा था। तो एक गरीब आदमी उसके साथ तवाफ़ कर रहा था और उसका पाँव उस बादशाह के जुब्बे के ऊपर आया, उस गरीब आदमी का। तो उस बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। और बादशाह अपनी, ज़ाहिरी बात है, उस अपनी बादशाह के नशे में था, तो उसको गुस्सा आया तो उसने उस गरीब आदमी को ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। जब उसने उस गरीब आदमी को थप्पड़ मारा तो वो अपना जो केस है, अपना ये जो केस है, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में लेकर गया और कहा, जनाब कि मैं इसके ऊपर मुकदमा करता हूँ क्योंकि इसने मुझे थप्पड़ मारा है खाना काबा के सामने। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बादशाह को बुलाया और उससे पूछा कि आपने वाकई इस गरीब आदमी को आपने थप्पड़ मारा है? तो वो कहने लगा, जी हजूर, इसने मेरे जुब्बे के ऊपर पाँव रखा था, इस वजह से मैंने इसको थप्पड़ मारा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपने इतना लंबा जुब्बा पहना हुआ ही क्यों था कि गरीब आदमी का पाँव आपके जुब्बे के ऊपर आ गया और आपने इसको थप्पड़ ज़ोर से मार दिए। अब ऐसा है, हज़रत उमर फ़ारूक का फ़ैसला सुने। उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, या तो इस रात के दौरान, जो आगे सामने रात आ रही है, इस रात के दौरान आप इस गरीब आदमी को राज़ी कर लो, या फिर सुबह जो है इसी जगह पर, यहाँ पर ही खाना काबा के बिल्कुल सामने और इसी टाइम पर आपको ये गरीब आदमी थप्पड़ मारेगा। तो वो बादशाह जो था वो सारी रात उस गरीब आदमी को मनाता रहा, उसकी मिन्नतें करता रहा कि यार आप मान जाओ, मुझसे गलती हो गई है। तो उस गरीब आदमी ने पता क्या जवाब दिया? हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम जो है बहुत जल्दी, जो बड़े बड़े माफियाज होते हैं, ये जो बड़े ओहदों के ऊपर लोग होते हैं या जो दौलत वाले लोग होते हैं, उसको उनके सामने सरेंडर कर जाते हैं। हम थोड़ी सी कीमत के ऊपर इंसाफ का सौदा कर देते हैं और यही निज़ाम और ये जुल्म का निज़ाम इस मुआशरे के अंदर चलता रहता है। वैसा के वैसा ही मुआशरा, वैसा का वैसा ही होता है, क्योंकि हम थोड़ी सी कीमत लगाकर इंसाफ की जो है ना धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो उस गरीब आदमी ने कहा, नहीं जी, हम तो नहीं, आप अगर हमें सारी दौलत भी दे देना तो हम आपकी उस दौलत से भी मरगूब होने वाले नहीं हैं, आपके स्टेटस और आपके रुतबे से भी हम मरगूब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा हुआ है, तो हमारे सामने इस दुनिया की दौलत की कोई कीमत नहीं है। तो वो कहते नहीं है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। तो जिसने हजूर मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, वो वद्दुहा वाला चेहरा देखा हो, वल्लैल वाली जुल्फ़ों का जिसने नज़ारा किया हो, वो किसी बादशाह की उस तरनोट के अंदर क्यों आएगा? तो उसने कहा, जी मैं आपकी बात पे नहीं आना चाहता, अब इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे होंगे। सुबह जब हुई तो वो बादशाह जो था वो हज़रत उमर फ़ारूक के पास दोबारा गया और उसने कहा कि हजूर, वो तो नहीं मान रहा, वो गरीब आदमी तो नहीं मान रहा। तो हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो नहीं मान रहा तो फिर इंसाफ का तकाजा पूरा होगा। एन उसी वक्त, उसी टाइम पर, उसी जगह पर वो गरीब आदमी आपको वैसे ही थप्पड़ मारेगा जैसे आपने उसको मारा था और आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम ये नहीं देखते कि आप बादशाह हैं, हम ये भी नहीं देखते कि आप बहुत बड़े स्टेटस और रुतबे के ऊपर हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, क्योंकि हमने तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन देखना है। और आपके दीन और आपके शरीयत के मुताबिक अगर आपने किसी पे जुल्म किया है, किसी पे जबर किया है, किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाई, अगर वो आपको माफ़ नहीं करता तो आपको वो वैसी की वैसी ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो आपको तो वैसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो जो बादशाह था, जब उसने देखा कि यहाँ पर तो इंसाफ होगा ही होगा, तो वो वहाँ से भाग गया। और वो सिर्फ भाग नहीं गया, उसने जो है ना दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया। तो लोगों ने कहा कि यार, उमर फ़ारूक ने ना, कुछ लोगों ने कहा कि उमर फ़ारूक ने ना इतना कीमती और इतना बड़ा आदमी ज़ाया कर दिया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैंने इतना बड़ा कीमती आदमी मैंने ज़ाया नहीं किया, बल्कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन को बचा लिया है। आपके दीन के अंदर इंसाफ की बहुत बड़ी जो है ना वो कीमत है। आपके दीन के अंदर इंसाफ ही सब कुछ है। वैसे भी एक बहुत ही मशहूर कौल है मौला कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का। आपने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, मुआशरे के अंदर कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म और नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। तो आज हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना
وہ کفر کے نظام کو قبول تو کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم ظلم کے نظام کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی مسلطوں کے اوپر آ کر، بلادریزم کے اوپر آ کر، لوگوں کے سٹیٹس اور دولت کو دیکھ کر ہم جو ہے انصاف کے سودا کر لیتے ہیں، انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں ہونے دیتے، ہم سٹینڈ نہیں لیتے۔ جب ہم سٹینڈ لینا شروع کر دیں گے، جب ہم ریزسٹنس اپنے اندر پیدا کریں گے اور ہم دنیاوی دولت کے اوپر آ کر ہم مرغوب نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر بھی انصاف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حق اور انصاف کے اوپر قائم رہیں، اور حق اور انصاف کے اوپر قائم رہتے ہوئے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنا لیجئے، اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ شکریہ۔